हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न बच्चा पार्टी। आज हम करेंगे क्लास 4th की हिंदी बुक वीना का चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है कैमरा। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। नया कैमरा चाचा लाए। बच्चा बोल रहा है मेरे चाचा नया कैमरा लेके आए हैं। दरवाजे से ही चिल्लाए, और वो दरवाजे पे आते ही चिल्लाने लगे। कहाँ गया जल्दी आ छोटू। बोले कहाँ छोटू, तुम कहाँ चले गए, जल्दी इधर आओ। बैठ यहाँ खींचूंगा फ़ोटो, तुम यहाँ बैठो मैं तुम्हारी फ़ोटो खींचूंगा। मैं बोला यह क्या है चक्कर। मैंने बोला ये क्या चक्कर है, छिपा हुआ है क्या इसमें पेंटर, क्या इसमें कोई पेंटर छुपा है जो फटाफट हमारी फ़ोटो बना के दे देता है। चित्र बनाता बिल्कुल वैसा, मोटा पतला जो है जैसा, ये वैसा ही चित्र बनाता है जो भी जैसा है। मतलब कोई मोटा है तो मोटा दिखेगा और पतला है तो पतला दिखेगा। हंसकर बोले चाचा छोटू, वही रहा बुद्धू का बुद्धू। चाचा हंसकर बोलने लगे छोटू तुम बुद्धू के बुद्धू ही रहे। ठीक है, यह है प्रकाश छाया का खेल। यह है लाइट और उसकी छाया, मतलब जो परछाई बनती है ना, उसका खेल है। बना उसी से सुंदर मेल, फिर ये उसी से सुंदर फोटो बनाता है। आगे देखिए, कागज पर आ जाता रूप, मन कहता कह उड़ता क्या ही खूब। ठीक है, फिर सारा जैसे हमारा रूप है वो कागज़ पे आ जाता है और फिर हमारा मन कहता है कि बहुत खूब। फूलों की सुंदर फुलवारी, फुलवारी फूलों की सुंदर लाइनें, हंसती खिलखिल क्यारी क्यारी। मतलब जो अगर हम फ़ोटो खींचते हैं तो क्यारी क्यारी खिल उठती है, मतलब वो ऐसा लगता है कि क्यारी क्यारी खिल उठी है। कोयल कौवा या गोरैया, दादी अम्मा बड़के भैया। कोयल कौवा गोरैया, गोरे मतलब चिड़िया, जिसकी भी हमें फ़ोटो खींचे, दादी अम्मा या बड़े भैया क्लिक करते ही खिंच आएंगे, अपनी छाप दिखा जाएंगे। क्लिक जैसे ही करेंगे उसमें कैमरा में, वो खिंच जाएंगे, उनकी फ़ोटो खिंच जाएगी और अपनी छाप दिखाएंगे। खरा खोटा जैसा, जहाँ भी जैसा चित्र आएगा बिल्कुल वैसा। चित्र कैसा भी हो, मतलब कोई आदमी कैसा भी हो वैसा ही उसका चित्र आएगा। चाहे कर लो इसकी को नकली, मात करेगा लेकिन असली। ठीक है, इसको चाहे तुम नकली कह लो लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा। ठीक है, अब जैसी शक्ल हूबहू चित्र, समझो इसको अपना मित्र। जैसे शक्ल होगी वैसा ही चित्र आ जाएगा, इसको अपना मित्र समझो। प्रकाश मनु ने लिखी है। आगे देखिए क्या है। बातचीत के लिए, आपके घर में सबसे पुरानी फ़ोटो किसकी है उसके बारे में बताइए। हमारे घर में सबसे पुरानी फ़ोटो मेरे पिताजी के बचपन की है। तो आप भी बता सकते हो आपने कोई पुरानी फ़ोटो अपने दादा दादी की कोई देखी हो तो। आप किन किन अवसरों पर फ़ोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। हमारे स्कूल में कोई त्यौहार अवसर होता है तब त्योहारों पर हम फ़ोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। आप कहाँ कहाँ घूमने गए हैं, आपने क्या क्या देखा है, क्या आपने वहाँ कोई फ़ोटो ली है कक्षा में सहपाठियों को बताइए। आप जहाँ पे भी घूमने, आजकल तो फ़ोन का ज़माना है, वहाँ पे कैमरा होता ही है फ़ोन में, तो जहाँ पे भी हम घूमने जाते हैं तो अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं तो फ्रेंड्स को बताना है क्या क्या कहाँ कहाँ आपने खींची है। तो हर बच्चे का आंसर अलग रहेगा। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हो मैं ताजमहल घूमने गई थी तो मैंने अपनी फ़ोटो खिंचवाई थी वहाँ पे। ठीक है, आजकल विद्यालयों, बैंकों और घरों में कैमरों का प्रयोग होने लगा। आपके अनुसार ऐसा क्यों हो रहा है। विद्यालयों में कोई भी अवसर पे बच्चों के फ़ोटो खींचे जाते हैं ताकि अवसर को यादगार बनाया जा सके। ठीक है, बैंकों में कागज़ों में लगाने के लिए, घरों में किसी उत्सव पे। पाठ के भीतर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। नया कैमरा कौन लेकर आया, कौन लेकर आया है, चाचा लेके आए हैं। प्रश्न देखिए, कविता के अनुसार जब कागज़ पर रूप आ जाता है तो मन क्या कह उठता है, क्या कहता है, क्या ही खूब। ठीक है, अगला, कविता में बड़के भैया किसके लिए प्रयोग हुआ है, बड़े भाई के लिए, बड़े भाई के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए, कविता में किसे अपना मित्र समझने के बारे में कहा गया है। किसको बोला है मित्र को, कैमरे को बोला गया है। ठीक है, आगे देखिए, किसने किससे कहा, बैठ यहाँ खींचूंगा फ़ोटो। किसने बोला है, चाचा ने बोला है, और किससे बोला है, छोटू से बोला है, छोटू से। ठीक है, उसके बाद यह क्या है, चक्कर छुपा हुआ है क्या इसमें पेंटर। ये किसने बोला है, छोटू ने चाचा को बोला है। और लिखिए और सोचिए और लिखिए, जब चाचा नया कैमरा लेकर आए तो उन्होंने छोटू से क्या कहा। चाचा नया कैमरा लेकर आए तो उन्होंने छोटू से कहा तुम यहाँ बैठो मैं तुम्हारा फ़ोटो खींचूंगा, और जो जैसा भी है उसकी वैसे ही फ़ोटो बन जाती है। चाचा ने कैमरे की कार्यप्रणाली को कैसे समझाया। चाचा ने कैमरे की कार्यप्रणाली को प्रकाश और छाया से समझाया। कविता में कैमरे की कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं। यह जैसी भी चित्र हो उसको वैसा ही फ़ोटो बना देता है।
क्या यह क्या है? चक्कर छिपा हुआ है क्या इसमें? पेंटर पंक्ति द्वारा किसके द्वारा की गई है, कही गई है और क्यों? ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? छोटू के द्वारा कही गई है, क्योंकि कैमरा वैसा ही फोटो बनाता है जैसे हम हैं। कविता के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नया कैमरा चाचा लाए, दरवाजे से ही चिल्लाए, कोयल मीठा गाती है। कोयल कहाँ गया जल्दी आ छोटू, बैठ यहाँ, यहाँ आएगा यहाँ, ठीक है, ये यहाँ। कैमरे ने डैश खींचा, हू बहू, ये वाला आएगा हू बहू, ठीक है। आगे देखिए भाषा की बात। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विपरीत शब्द अर्थ वाले शब्द लिखिए। जल्दी आकर फोटो खिंचवाइए, देर आएगा, देर मत कीजिए। बड़े भैया ने छोटे भाई को पुस्तक दी। हमें किसी की बुराई न करके भलाई करनी चाहिए, ठीक है। शत्रु को भी मित्र बना लेना महानता का गुण है। कविता में आए नाम वाले शब्दों, संज्ञा तथा विशेषता बताने वाले शब्दों की पहचान करके उन्हें नीचे दिए गए नाम वाले जैसे कि आया है अम्मा, ठीक है, और बड़के भैया आया है, ठीक है, और कोयल, ठीक है, तोता। विशेषण मतलब जो किसी की विशेषता बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए चाचा नाम है, ठीक है, और छोटू दरवाज़ा, ठीक है, पेंटर मोटा पतला विशेषता है, ठीक है, और बुद्धू सुंदर खूब, ये विशेषता है। तो आप छांट के लिख सकते हो, मैं लिख नहीं रही हूँ इसको। आगे देखिए, नीचे पहिए में कुछ वर्ण और मात्राएं दी गई, प्रयोग करते हुए नए नए शब्द बनाइए। जैसे चाचा, खेल। वर्णों को मात्राओं का प्रयोग करके एक से अधिक बार किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे बा ल, बाल बन जाएगा, बाल, ठीक है। ये बन जाएगा ख ए ल, खेल तो बना रखा है। म ए मो ल, मोल बन जाएगा, मेल भी बन जाएगा, ठीक है। कोख भी बन जाएगा, ठीक है। चोक भी बन जाएगा, ठीक है। चाक भी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए शब्दों का खेल। नीचे दिए गए वर्ग पहेली में पारिवारिक संबंधों का बोध कराने वाले शब्द छिपे हैं, खोजिए और लिखिए। जैसे काका, ठीक है, और मामा, ये रहा मामा, ठीक है। उसके बाद मौसा, उसके बाद बुआ, फूफा, ऐसे टेढ़ा लिख रखा है, ठीक है, और दादी, उसके बाद पिताजी, माता, बहुत सारे ऐसे, भैया, ठीक है, चाची, और माँ जी भी है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे, तो आप बना सकते हो। समान तुक वाले सही शब्दों पर टिक लगाना है। जैसे मित्र का क्या बनेगा? चित्र बनेगा। मेल का क्या बनेगा? मेल का बनेगा रेल। वैसा का कैसा बनेगा? लाए का खाए। कविता से आगे हमें सेल्फी लेते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? कक्षा में सहपाठियों के साथ अपनी बात रखिए। हमें सेल्फी लेते हुए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? रोड पे हमें सेल्फी नहीं लेनी चाहिए, अपनी सावधानी का ध्यान रखना चाहिए, मतलब अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। प्राचीन समय में जब कैमरा नहीं था तो चित्र कैसे बनाए जाते थे? पेंटर बनाते थे तब चित्र। आँख भी एक तरह के कैमरे की तरह काम करती है। बात से सहमत है? इस विषय पर कक्षा में चर्चा। हाँ, आँख भी एक कैमरे की तरह काम करती है। उसके पीछे एक पर्दा होता है जिस पे चित्र बनता है और फिर वो हमारे ब्रेन तक, उसको दिमाग तक पहुँचाती है। दिए गए चित्रों का उनके सही नाम से मिलान कीजिए। जैसे ये सेल्फी स्टिक है, ठीक है, ये मोबाइल कैमरा है, ये ड्रोन कैमरा है, ठीक है, और ये वाला है वीडियो कैमरा, और ये है कैमरा। पुस्तकालय या अन्य स्रोत से, अपने विद्यालय के पुस्तकालय में जाकर किसी अन्य स्रोत से कैमरे से संबंधित अन्य जानकारी को एकत्रित कीजिए। तो बताना है, कहीं कोई बुक है आपकी लाइब्रेरी में तो आपको देखना है उससे। उसके बाद
शिक्षक की सहायता से अपने देश से संबंधित ऐतिहासिक महत्व के चित्रों को खोजकर उनके बारे में जानकारी हासिल कीजिए। उसके बाद कविता मंचन, शिक्षक की सहायता से इस कविता को कक्षा में नाटक के रूप में प्रस्तुत कीजिए। तो आप कर सकते हो, एक छोटू बनेगा, चाचा बनेगा, ठीक है, हो जाएगा। कैमरे से संवाद, आपकी बातचीत यदि कैमरे से तो उसे क्या क्या बात करेंगे, अपनी कल्पना से नीचे दिए गए चित्र के साथ। नमस्ते कैमरा भैया, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? ठीक है। फिर आप बोलोगे हमें फ़ोटो खिंचवानी है। फिर कैमरा बोलेगा बैठो, मैं तुम्हारी सुंदर सी फ़ोटो खींचता हूँ। ये बोलेंगे हम जैसे हैं वैसी ही फ़ोटो आनी चाहिए। ठीक है, तो कैमरा बोलेगा जी बिल्कुल, मैं वैसे ही फ़ोटो खींचूँगा। फिर कैमरा बोलेगा देखो मैंने तुम्हारी कितनी सुंदर सी फ़ोटो खींच दी है। ठीक है, तो ये बोलेंगे धन्यवाद। उसके बाद नेक्स्ट, नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार स्टिक की सहायता से फ़ोटो फ्रेम बनाइए और उसमें मनभावन फ़ोटो लगाइए। तो ये काम आपको करना है, स्टिक मिला के ऐसे करोगे तो ये बन जाएगा। पहला चित्र देकर दूसरा चित्र पूरा कीजिए, रंग भी भरिए। तो यहाँ पे बनाना है और रंग भरना है। उसके बाद एक पोयम दी हुई है हमें, सुन इमली के दाने सुन। देखिए इसमें क्या है, सुन इमली के दाने सुन, सुन इमली के दाने सुन। ये बच्चा बोल रहा है इसके, इमली के जो बीज होता है उसको। तुझे गली में पाया था, झुककर तुझे उठाया था। तू गली में पड़ा था तो मैंने तुझे उठाया था। सोचा तुझे उठा करके मिट्टी तले दबा करके चुपके से रख छोड़ूंगा, कुछ दिन यूं ही देखूंगा। फिर मैंने सोचा था तुझे मिट्टी में दबा दूंगा और तुझे चुपके से रख दूंगा और ऐसे ही देखूंगा। फिर जब बारिश आएगी मिट्टी नम हो जाएगी। ठीक है, तो जब बारिश आएगी तो मिट्टी क्या हो जाएगी, गीली हो जाएगी। अंकुर बंतु फूटेगा, अंकुर मतलब जो छोटा सा पौधा निकलता है। खुली हवा में झूमेगा, फिर पौधा बन जाएगा, दिन दूना बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर पहले तो अंकुर बनेगा, फिर पौधा बनेगा, फिर तू धीरे धीरे बढ़ेगा, तुझ पर फल आएंगे, फिर तेरे ऊपर फल आएंगे जैसे ये आए हुए हैं फल। ठीक है, हम भी इमली खाएंगे। पर बचकर तू निकल गया, हाथों से तू फिसल गया। जब तक मेरी मति जागी तुझे गिलहरी ले भागी। ठीक है, फिर लेकिन तू मेरे हाथों से निकल गया है, जब तक मेरा दिमाग चला तब तक गिलहरी क्या हो गई, तुझे लेकर भाग गई। रमेश तैलंग ने लिखा है ये। आगे देखिए, कुछ हंसने की बातें हैं ठहाके। ब्लैसी बोल रही है तुम आकाश के तारे गिन सकती हो। ठीक है, मीता को बोल रही है तो मीता अभी तो बहुत अंधेरा है, दिन की रोशनी में गिनकर बताती हूँ। ठीक है, तो दिन में तो तारे दिखते ही नहीं है, तो इसलिए हंसने की बात है। माता जी सोनू मैंने कहा था पूजा के लिए धूप ले आना। धूप ये वो बोल रही है पूजा करने वाली, लेकिन सोनू क्या सोच रहा है, लाता कहाँ से माँ, आज तो दिन भर बादल छाए रहे। वो सोच रहा है जो आसमान में धूप निकलती है। राहुल बताओ ऐसा कौन सा है जो शेर से नहीं डरता। तो रश्मि बोल रही है शेर का बच्चा शेर से नहीं डरता। अध्यापक तिनके का बहुवचन क्या है। ठीक है, तो विद्यार्थी कहते हैं झाड़ू, मतलब तिनका मिलके झाड़ू बन जाती है। संदीप बोल रहा है प्रमोद तुम चींटियों के पीछे क्यों जा रहे हो। प्रमोद कहता है ये देखने के लिए माँ ने मिठाई कहाँ छुपा कर रखी है, क्योंकि चींटियाँ कहाँ आती है, मिठाई के ऊपर आती हैं। तो इसी के साथ ही हमारा कंप्लीट हुआ। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।